अब देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल 7 क्या करना है, क्या बोल रहा है, वर्कआउट करना है। क्या वर्कआउट करना है, 2.5 डिवाइड कर रहा है 1/2 को। तो हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे जब डिवाइड को जब हम लोग इसका साइन चेंज करते हैं इनटू का, तो इसका क्या रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2/5 डिवाइड बाय 1/2 है, तो यहाँ जो 2/5 इसका रेसिप्रोकल हो गया, इनटू साइन हो गया, और इसका रेसिप्रोकल तो 2/5 1 हो गया। ठीक है, तो 2 2 4 और यहाँ 5, तो ये 4/5 आ गया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन लगा लीजिएगा। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कंपनी कैन रिपेयर 1/5 किलोमीटर ऑफ अ रोड इन अ डे। मतलब एक कोई कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जो कि हमारा वन डे में, एक दिन में हमारा इतने किलोमीटर रोड बना देती है। तो बताओ हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू रिपेयर, इतने किलोमीटर कितने दिन में बनाएंगे। तो उसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली डिवाइड कर देना, फिर मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके करेंगे, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग बताता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9। ठीक है, बॉड पहली बात तो लिख लो पहले, 2 1/4, यहाँ पे इंटू कितना दिया हुआ 3/14, और यहाँ पे डिवाइड बाय कितना दिया हुआ 1 2/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आप जानते हो कि बॉड मास रूल होता है BOD-MAS, होता है कि नहीं होता। तो बॉड बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, इसमें ओ क्या होता है, वो ऑपरेशन मतलब इनटू होता है, डी डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो पहले मिक्स नंबर को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो 4 2 1/4, तो 4 2 8 ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ लिखो 3/14, और ये डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7 और 8 9/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/4 इंटू 3/14, इसको भी इंटू में करेंगे तो हमारा साइन चेंज, मतलब साइन जब चेंज हुआ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/9। अब देखो 7 × 7 7 2 18, 9 से 9 चला गया, कितना हो जाएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 2 8, तो मैंने आंसर कितना आ रहा है 3/8। ठीक है, तो इस तरह से 38 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये बेसिक्स हैं, ये आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल 7 कर लेना, एग्जाम्पल 8 करना, एग्जाम्पल 9 देना। अब हमारा क्या था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट दे रखा हुआ है। ठीक है, पहले क्या मतलब बॉड मास का ऑर्डर दिया हुआ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट का मतलब देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट दे रखे हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखो 10 का फर्स्ट आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है वही बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कर लेते हैं ये वाला भी। देखिए एग्जाम्पल 10। ठीक है, इसका ए पार्ट क्या दिया हुआ आपको, 1/2 माइनस ब्रैकेट में 4/5 ऑफ कितना दिया हुआ है 5/6। ठीक है, प्लस 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको करना है। ठीक है, तो इसको आपको कितना बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो आप जानते हो BOD-MAS, पहले ऑफ वाला करना पड़ता है, ब्रैकेट वाला करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रैकेट और ऑफ वाला यही है। तो इसको कैसे करोगे, तो 1/2 माइनस, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, 4/5 इंटू 5/6 हो जाएगा, ये +/4 हो जाएगा। आप जानते हो 5 से 5 कट जाएगा, है ना, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस यहाँ आ जाएगा 2/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो आप जानते हो ये कंडीशन आ गई। तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ऐड करना चाहिए। पर एक काम करो, आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 3 और 4 है, तो इसका एलसीएम ले लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, 3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो यहाँ 2 1 जा 2 आएगा, 3 से करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हो 2 6 जा 12 होता है ना, तो 6 × 1 करो तो 6 आ जाएगा माइनस। आप जानते हो 3 4 जा 12 होता है, 4 × 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 होता है ना, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 - 8/12, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/12। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से बेटा आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 1/12। ठीक है, सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, इसका सेकंड वाला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा हैंडलिंग ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कैसे हैंडलिंग करते हैं, तो देखो द ब्रैकेट्स आर हैंडल्ड और रिमूव इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारा ये बार ब्रैकेट होता है, कौन सा होता है, बार ब्रैकेट। तो इसे हम लोग सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को विनक्लम बोलते हैं जैसे। ठीक है, फिर हमारा पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल वाला, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट, और फिर कौन सा होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इस ऑर्डर से हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर हम लोग कौन से करते हैं, फिर हम लोग लार्जेस्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आपका एग्जाम्पल 11 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, लिख लो पहले, देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 11। ठीक है, 3/19
ठीक है। 3/19 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है ऑफ, ठीक है। फिर आपका कर्ली ब्रैकेट है, फिर 7/9, फिर प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 3/4 डिवाइड बाय, फिर 1/2 है माइनस 1/3 है, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा हुआ है और फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट से क्लोज है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले रूल क्या होता है हमारा, BODMAS बॉड मास, ठीक। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। देखो 3/19 और ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा 7/9 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 डिवाइड बाय, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ हमारा 1/2 माइनस 1/3, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, मतलब इसका इसमें इंटू कर दिया, इसका इसमें इंटू कर, इसका आपस में इंटू कर दिया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/6, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, ये आ गया हमारा 1/6, फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 3/19 ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 7/9 प्लस यहाँ पे देखो 3/4। अब आप जानते हो डिवाइड है तो इसका मल्टीप्लाई में अगर बदलते हैं तो ये हमारा 6/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे ऐसे कर लो। फिर देखो आप इसे काट सकते हो, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे देखो 3/19 ऑफ, ये हमारा हो जाएगा कितना 7/9 प्लस, अब देखो इसका इंटू कर लो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको भी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो 3/19 ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, और 9 9 जा 81 होता है, और 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। तो 3/19 इंटू 81 में 14 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 + 1 9 आ जाएगा, और 4 + 1 5, 95/18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95/18 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑफ मतलब इंटू होता है तो इंटू कर लिया, तो आप जानते हो 3 1 जा 3 3 5 18 3 6 जा 18 होता है कि नहीं होता है। और 19 1 जा 19 और 19 5 जा कितना होता है, तो 19 5 जा 25 का 5, या 2 5 जा 5, नहीं 19 5 जा 9 5 जा 45 का 5, 9 5 जा 40, नहीं 9 जा 9 18 9 9 5 जा 45 का 5, मैं कह रही 4, हाँ हो गया 95, 19 5 जा 45 होता है, और 3 6 जा 18, तो आंसर कितना, आंसर आ जाएगा आपका 5/6, ठीक। समझ में आया। इसी तरह से आपका यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है, ओके। सिमिलरली बेटा आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जैसे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लगाया वैसे ही आप लोग ये लगा लेना, ठीक है। अब है बेटा हम लोग की एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2/3 × 11 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 2/3 × 11 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22/3, ठीक है। तो सिंपल है। तो आप लोग, मैंने एग्जाम्पल आप लोग बताएं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कंप्लीट कर लेना, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, जिस तरह से हम लोग ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे वैसे इसका प्रोडक्ट करना है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर लेना सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसके में वैल्यू फाइंड करना है, जैसे 3/4 ऑफ 30, ऑफ मतलब क्या होता है, इंटू होता है ना। तो 3/4 × 32 कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा। 3/4 × 32 देखो क्या है, 3/4 × 32 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑफ है तो ऑफ मतलब इंटू हो जाएगा। आप जानते हो 4 की टेबल में 32 कब आता है, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 8 1 जा 8 8 2 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32, है ना। 32 आता है, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 3 20, आंसर कितना आ जाएगा 24 kg, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास, या जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाने हैं तो मुझसे पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अपनी फेयर कॉपी में एक एक पार्ट लगाइएगा, कोई भी पार्ट छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे डाउट क्लास, या जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाने हैं तो मुझसे पूछेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और बाकी ऊपर के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास।